नमस्ते बच्चों। आज एक मैं आपको अलग से कहानी सुनाने वाला हूँ। रोम नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में। अभी जिसको इटली कहते हैं वो देश में रोम नाम का एक शहर है। तो रोमन साम्राज्य जो था, एम्पायर, उसके अंदर बहुत सारे वहाँ उस समय की जो प्रथा थी, उस समय की जो पद्धति थी, तो उसके हिसाब से वहाँ के बहुत सारे जो अमीर लोग थे वो अपने साथ गुलाम रखते थे। गुलाम माने एक प्रकार के नौकर। लेकिन नौकरी में तो हम नौकर को कुछ पैसा भी देते हैं और उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन गुलामों के साथ वो स्लेवरी जिसको कहते हैं, गुलामी होती है, तो उसके साथ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था उस समय। तो ऐसे ही एक उनका गुलाम था, उसका नाम था एंड्रोक्लस। तो एंड्रोक्लस जो गुलाम था वो एक दिन थक गया। उसके जो शेठ थे, बॉस, जिनके वहाँ वो गुलाम था, नौकरी कर रहा था, उनके पास से उसको बहुत तकलीफ़ होती थी। इसलिए एक दिन वो थक गया और वहाँ से भाग गया। शहर से भाग करके वो जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर अंदर अंदर गया तो उसने थोड़ी देर में देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। वो तो घबरा गया कि अब ये शेर मुझे खा जाएगा। उसने सोचा ठीक है, शेर खा जाए तो खा जाए, अभी हम क्या करेंगे, वहाँ से गुलामी करने से तो अच्छा ही है कि यहाँ हम मर जाए। ऐसा करके वो खड़ा रहा। इतने में उसने देखा कि शेर जो वो दहाड़ नहीं रहा था, या तो उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर रहा था, दूर से आ रहा था, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था और एक पैर से वो लंगड़ा रहा था। तो इसको लगा, आश्चर्य लगा कि क्या हुआ उसको, शेर को मालूम नहीं। लेकिन शेर धीरे धीरे उसी की ओर आया लंगड़ाता हुआ, और वहाँ आकर के उसने अपना आगे वाला पंजा जो है वो ऐसा ऊपर किया। तो इसने देखा कि उस पंजे के अंदर एक कांटा छुपा हुआ था। तो इसको मालूम पड़ा कि इसको बेचारे को कांटा लगा है, इसलिए वो लंगड़ा रहा है। तो उसने धीरे से पैर जो है, पंजा उसका हाथ में लिया और धीरे से कांटा जो है वो निकाल दिया बाहर। कांटा बाहर निकाल करके उसको ऐसा थोड़ा रब करके उसको छोड़ दिया। तो शेर बहुत खुश हो गया और कुछ किया नहीं उसने उसको, और वो सीधा फिर से वापस चला गया। अब हुआ ऐसे कि वो तो जो उसका बॉस, जो धनी आदमी था, उसके सारे आदमी इसको ढूंढने के लिए निकले। ये भाग गया था इसलिए, और थोड़ी समय के अंदर उसको एक दिन में पकड़ लिया उसको। तो अब इसको पकड़ लिया, फिर लेके आए, तो उसको वहाँ के बादशाह के पास लेके गए। तो बादशाह ने भी सब सुना और कहा कि नहीं, चलो इसको तो हम मार डालते हैं, मृत्युदंड देते हैं। तो उस समय एक प्रथा ऐसी भी थी कि मृत्युदंड देते समय उसका सर काट दे वगैरह, ऐसा करने से बदले सब लोग मज़ा मस्ती कर सकें, इसलिए किसी शेर के सामने ऐसे आदमी को फेंक दिया जाता था। फिर वो शेर सबके सामने आकर के वहाँ आता था, उसके ऊपर ये करके और उसको नीचे डाल करके और खा जाता था। तो सब दूर दूर से देखते थे सब। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। तो ऐसा ही हुआ। करीबन ये सब होने में एक आध महीना लग गया। तो एक महीने के बाद बताया गया कि तुमको शेर के सामने हम डालेंगे और शेर तुम्हें खा जाएगा। तो इसने कहा कि ठीक है, अब उस शेर ने नहीं खाया तो ये शेर खाएगा, अब क्या करूं मैं, गुलाम ही था, अब कुछ कर तो सकता नहीं था। तो उसने कहा ठीक है। फिर वहाँ वो शेर के सामने उसको छोड़ दिया गया। बड़ा वाला ग्राउंड बनाते हैं वो, और सभी जगह से ऊपर बड़ी दीवार होती है और उसके पीछे लोग सब बैठते हैं देखने के लिए। तो वो ग्राउंड में उसको छोड़ दिया, और सामने से वो खूंखार शेर जो होता है, जो जिसको 2 दिन से भूखा रखते हैं, वो माने वो भूख से तड़पेगा तो ही वो सामने जो कुछ भी आता है उसको मार डालेगा ना। तो इसलिए उसको छोड़ दिया, और वो शेर आया उसके सामने, इसके सामने आया और चुप हो गया। और इसको आकर के वो उसको प्यार करने लगा धीरे धीरे।
तो सभी लोग तो एकदम आश्चर्य हो गए, अरे ये क्या हुआ। एंड्रोक्लस ने देखा कि ये बात सही है, यही वो शेर है, मैंने इसको भी जंगल से वे पकड़ के लाए होंगे। लेकिन इसने याद रखा कि इस आदमी ने मुझे मेरे दुख में साथ दिया था और मेरा दुख कम किया था। तो बच्चों, आपको भी मालूम है कि ये सारे पशु पक्षी जो होते हैं वो हमें हमेशा प्यार करते हैं। तो वो हमेशा जो हमें प्यार करते हैं तो उन्हें भी हमें दुख नहीं देना चाहिए, खामखा दुख नहीं देना चाहिए। सही बात है ना। तो धन्यवाद।